दूसरा प्रश्न ऐसा है। समय सारजी के कलश 34 में आचार्य देव ने 6 माह तक अनवरत निज आत्मा की साधना की प्रेरणा दी। इसका थोड़ा भाव समझाइए जिससे हम इसे अपने जीवन में उतार सकें। और इस कलश को मैं यहाँ पर इसको पढ़ना भी चाहूंगी। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको निज को लखो आध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो आत्मा की प्राप्ति हो संदेह इसमें रंजना। तो ये 6 महीने तो का सीक्रेट बताइए। मतलब ये इतना बहुत ही प्रैक्टिकल और अपने साधकों के लिए तो जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस बात का निर्णय करना। तो सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ लिसनर्स बहुत ही प्रकार के जुड़ते हैं, तो समयसार जी ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। समयसार जी ग्रंथ आचार्य कुनकुंद देव की अनुपम रचना, मतलब साधकों का कामधेनु, जिसकी महिमा अपन सुवर्ण अक्षर और रत्नों से भी नहीं कर सकते, ऐसा वो ग्रंथ। 415 गाथाएं लिखी है और उस पर आचार्य अमृत चंद्र देव के कलश है। यह कलश भी आचार्य अमृत चंद्र देव की आत्मख्याति टीका में से है। अब आचार्य कुनकुंद ने जो भी गाथाएं लिखी है, उनका भाव इतना डीप है, मतलब गाथाएं पढ़ने में बहुत ही सरल है, पर उनके भाव तक पहुंचे, इसलिए आचार्य अमृत चंद्र देव ने 1000 वर्ष बाद उस पर टीकाएं लिखी संस्कृत में और कलश लिखे। कलश क्या होते हैं? तो अपन जब भी किसी भी शुभ वस्तु का निर्माण करते हैं, मंदिर जी का निर्माण करते हैं, तो उसके टॉप के ऊपर कलश की स्थापना होती है। अपना नया घर लेते हैं तो हमारे गुजरातियों में तो यही है व्यवहार कि कलश की स्थापना पहले जाकर घर में करते हैं। तो ऐसे ही ये मंगलमयी गाथा है, उन पर आचार्य अमृत चंद्र देव ने कलश की स्थापना करी कि ये इतनी मंगलमय है उसे बताने के लिए। यह कलश जीव अजीव अधिकार में आता है, जहां पर अभी समयसार जी का मेन उद्देश्य क्या है कि शुद्ध आत्मा, ऐसा आत्मा कि जिस पर मैं अपना सर्वस्व समर्पित कर दूं, अपनी जो श्रद्धा है 100% उसके ऊपर समर्पित कर दूं, जो मेरा त्रिकाली स्वभाव है, जो ध्रुव है, जिसके आश्रय से, जिसके अवलंबन से मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, यानी कि मुझे शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, आत्मानुभूति की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा जो शुद्ध आत्मा है, उसको मैं कैसे जानूं, इसके लिए समयसार जी की रचना। वहां पर केवल दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है, उसको बताने के लिए आचार्य देव ने पूरे के पूरे उसमें प्रयत्न किया है, राइट। तो यहाँ पर जो आते हैं, जो समयसार जी पढ़ते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको ज्ञान, ज्ञेय, द्रव्य गुण पर्याय एक्सेट्रा उसका ऑलरेडी ज्ञान होना चाहिए। फिर हम ये क्रीम बात तक आते हैं, ओके। तो सिर्फ ये बात को सुनकर इसको सर्वस्व मानोगे तो उसके पहले आप जाओ, पूरा बैकग्राउंड का स्वाध्याय प्लीज करके आना। ओके, सो हैविंग सेड दैट कि जीव अजीव अधिकार में आचार्य देव बताते हैं कैसे वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। चैताला में ये पंक्ति आती है कि वर्णादि भाव, वर्ण, स्पर्श, रस, गंध एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे भाव है, उससे ये जीव द्रव्य भिन्न है। फिर रागादि भाव, मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, क्रोध, शुभ अशुभ, पुण्य पाप एक्सेट्रा जो भाव है, गुणस्थान, मार्गणास्थान, संहनन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे जो भाव है, जो कर्मकृत, रागकृत, विकृत, ये सभी भाव से ये जो भगवान आत्मा है वो 100% भिन्न है। अब तक तो आचार्य देव ये कन्विंस करते आए हैं। अभी इस पर अमृत चंद्र देव ने कलश रख दिया। अब क्या कह रहे हैं? तो ओरिजिनल कलश में एक शब्द है विरमजा, इस व्यर्थ के कोलाहल से, जो संस्कृत का शब्द है कि अब तो बस कर, है ना। हमने तुम्हें इतने तर्क देकर, इतने न्याय देकर यह समझाया कि ये जो भाव तुमने पकड़ के रखे हैं, कब से पकड़ के रखे हैं? अनादिकाल से, है ना। ये शरीर मैं हूं, ये राग मैं हूँ,
शरीर की क्रिया से कुछ तो लाभ होगा, है ना। अपन 6 महीने तक पुरुषार्थ के नाम पर, मैं अभी जॉब से निवृत्ति, बिजनेस को निवृत्त करके रोज सुबह प्रक्षाल, पूजन, स्वाध्याय 4 घंटे का निरंतर, शुद्ध भोजन, आहार, दान, ये सब करूंगा, क्या ये पुरुषार्थ है? अपने आप से पूछना। थोड़ा तो लाभ होता होगा शरीर की क्रिया से। अभी चरणानुयोग ऐसे तो नहीं बोल दिया आचार्य ने, पहले ही मैं वार्निंग दे चुकी हूँ कि यहाँ पर सिर्फ दृष्टि के विषय की बात करूंगी, है ना। तो थोड़ा तो लाभ होगा ना, कुछ तो। अपन इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने सालों से हम ये जो शुभ परिणामों में उलझे हुए हैं, कुछ तो फायदा होगा। अरे परंपरा से मोक्ष हो जाएगा अपना, है ना। कि इस भव में हमने इतने शुभ भाव, उत्कृष्ट सातिशय पुण्य का बंध कर लिया, तो इस परंपरा से आगे जाकर मोक्ष होगा कि नहीं होगा, है ना। जो जीव ये मानता है कि ये शरीर की क्रिया से मेरा भला हुआ, उसने शरीर को ही आत्मा माना है। निर्णय करो, है ना। कि हमने ये मान लिया कि इस क्रिया से होगा, तो तुमने शरीर को आत्मा मान लिया। हमने ये माना कि ये जो शुभ भाव है परंपरा से ये कारण बनेंगे मेरे आत्मानुभव का, तो हमने इस शुभ भाव को ही आत्मा मान लिया, है ना। इन शुभाशुभ भावों को उपादेय मानने की जो हमारी भूल है, कब से है? अनंत काल से, है ना। प्रवचन सार जी गाथा में भी आई थिंक 78-79 में ये बात आती है। धूर्त अभिसारिका, है ना, पुण्य में ही संतुष्टि, उसको ही उपादेय मानना, मतलब वो और डेंजर है। जो पापी जीव है वो बुरा कर रहा है, उसको तो ध्यान है, मतलब पता ही है कि ये बुरा है। और ये जो धर्मात्मा जीव है, वो जब पुण्य में उपादेय बुद्धि पकड़ के बैठा है अनादिकाल से, तो ऐसे भाव हमने कब तक नहीं किए, है ना। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजाय, तो कैसे हुआ? तो एकदम उत्कृष्ट शुभ भाव थे कि मुनिव्रत धारण कर लिया, कुछ भी अपन ने अतिचार अनाचार नहीं आने दिए। अष्टपाहुड़ जी में आता है कि मुनिव्रत धार इतनी बार जीव ने धारण किया है कि उसके पीछे कमंडल को अपन इकट्ठा करेंगे तो सुमेरु पर्वत से बड़ा ढेर हो जाएगा। सुमेरु पर्वत कितना बड़ा है? 1 लाख योजन, है ना। इतना बड़ा ढेर हो जाएगा, इतनी बार तो ये जीव ने मुनि दीक्षा धारण की है, उत्कृष्ट शुभ भाव करके। अब बताओ कि कितनी बार अपन ने किया है, कितनी बार ये शुभ भाव किए, तो परंपरा से मोक्ष क्यों नहीं हुआ, है ना। तो पुरुषार्थ के नाम पर तुमने जो भी क्रियाएं की है, अब बस कर, इनफ। ऐसा आचार्य देव कहते हैं, विरम जा इस बकवास से, इस कोलाहल से। ये जो राग विकल्प शरीर आदि में तुम्हारी एकत्व बुद्धि है, तुम्हारी उपादेय बुद्धि है, उसका तू अब निर्णय कर, है ना। दिस इज पुरुषार्थ। कि पुरुषार्थ कहाँ करना है? अभी ये सुनकर क्रिया में पुरुषार्थ मत करना, चलो अभी ये सब का कुछ फायदा नहीं है तो बैठ जाओ प्रमाद से, ऐसी बात नहीं है। अंतरंग में, जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, कि हम इतना स्वाध्याय करते हैं, क्या हमारी ये उपादेय बुद्धि छूटी है कि नहीं है? क्या हमारी ये एकत्व बुद्धि जो परभावों के प्रति है, परभाव यानी कि व्हाट, पुण्य के परिणाम, पाप के परिणाम की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी बहुत ही भद्र जीव है यहाँ पर जो इतना भी सुन रहे हैं। तो पाप के परिणामों के तो उपादेय बुद्धि होने का प्रश्न नहीं है, परंतु पुण्य के भावों की जो हमें उपादेय बुद्धि अनादि काल से है, बस कर, ये कोलाहल से बस कर। एक बार हे जीव तू स्वीकार कर ले कि ये तो नहीं है, ये तेरे भाव नहीं, ये तेरा कर्तव्य नहीं, ये तेरा कार्य नहीं, इससे तेरा कल्याण नहीं, है ना। तो ये अभी अभी अपनी जिद को छोड़ दें। सो गुरुदेव के जो इस कलश पे प्रवचन है, उसमें उन्होंने कहा अज्ञानी को कि अब तू ये जिद छोड़ दे, है ना। इसकी जो तू जिद पकड़ के बैठा है कि इससे हो ही जाएगा, तो ये जिद को छोड़ दे। जब तू ये जिद छोड़ देगा, उसके बाद आत्मा तक जाने का रास्ता आता है। अभी नेक्स्ट क्या है, पुरुषार्थ में अटकाते। ओके, तो चलो शुभ भाव नहीं है तो अपन चिंतन के विकल्प के साथ बैठ गए, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं अविरुद्ध हूँ, अचल हूँ, मैं एक हूँ, ध्रुव हूँ, यू अंडरस्टैंड। विकल्प, मेरे इतने अच्छे परिणाम आते हैं, मुझे तो आत्मा का ही विचार आता है। देखो विचार आएगा जरूर, क्योंकि सभी जो जीव अनुभूति तक पहुंचेंगे, तो दीज आर द स्टेजेस। पहले अशुभ में से छूटकर शुभ में आएंगे,
शुभ में फिर बहुत ही अपनी उज्जवल परिणाम होते हैं, देवगुरु शास्त्र में रुचि लगती है, आता है। गुरुदेव कहते हैं कि शुभ विकल्प आता है, करना नहीं है उसको। देयर इज अ डिफरेंस। जहां पर हम करने की बात करते हैं वहां उपादेय बुद्धि है, जहां आने की बात करते हैं वहां पर ज्ञायकता है ना, अकर्तृत्व। कि वो आता है, वो परिणाम आए बिना रहते ही नहीं है। ये विचार भी आते हैं, आए बिना रहते नहीं है। पर जहां हम उसे कर्तव्य मान लेते हैं वहां पर हम अटक जाते हैं। अब क्या बाकी रहा, तो फिर हो गया मेरा काम, आई एम डन, है ना, ऐसा हो जाता है। तो ओवर देयर ऑल्सो ये आएगा, डोंट स्टॉप। अभी ये विकल्पों में जो उलझते हैं उसमें भी कोलाहल, ये भी एक कोलाहल है कि ऐसा है ऐसा नहीं है। वो निर्णय के विकल्प आते हैं, बट उस कोलाहल को भी छोड़ दे, उस कोलाहल को भी छोड़ दे। नेक्स्ट स्टेप इनसाइड, कि इस कोलाहल से दूर गुण गुणी का जो विकल्प है, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञान, मैं ज्ञेय, ऑल ऑफ दोज विकल्प, उस विकल्प को भी छोड़ दे और उसके अंदर निर्विकल्प अनुभूति तुझे होगी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पुरुषार्थ, जो 6 महीने तक करना। समझ में आ रहा है? अपन 6 महीने तक तो फिर अपना तो हो ही जाना चाहिए। हम जैसे जीव तो पूरा जीवन इसमें ही जिनवाणी के पीछे ही लगा रहे हैं, तो हुआ क्यों नहीं? क्योंकि पुरुषार्थ के नाम पर तुमने पुरुषार्थ किया नहीं। ये कलश कहता है कि जहां तुम कारण देते हो वहां कार्य की अप्राप्ति कैसे हो सकती है? जो कारण यदि तुमने इस तरह अपने स्व लक्षण से स्व संवेदन तक पहुंचने का तुमने प्रयत्न यदि किया, ये कारण दिया, तो कार्य की अप्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये गारंटी कि यदि तुमने ये कारण दिया, और 6 मास का मतलब ऐसा फिगर नहीं है, ये 6 समय की बात है। 6 मास का मतलब ये है कि बहुत ही अल्प समय, अगर तुम ये कारण देते हो तो अल्प समय में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है ना। तो 6 मास से आशय इतना है कि पुरुषार्थ के नाम पर तुम ये करो, अल्प समय में कल्याण होगा ही। जैसे कोई गोताखोर, यू अंडरस्टैंड, डाइवर, जो डीप सी डाइवर होते हैं, यदि वो ऊपर ऊपर तैरते हैं, है ना, सरफेस पे, तो फिर क्या होता है? तूफान आता है, डूब जाएंगे, कुछ हाथ में नहीं आएगा। पर समुंदर के तट पर नीचे डेप्थ ऑफ द ओशन में जाएंगे, फ्लोर बेड पे जाएंगे उसकी ओशन की गहराई में, तो वहां पर उसको रत्नों की अप्राप्ति कैसे हो सकती है? जहां पर रत्न बड़े हैं वहां तक यदि तुम जाते हो तो सरफेस पर सुनामी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू आर सेफ विद इन। वैसे ही अपने सरफेस में पर्याय में सब कोलाहल मचा हुआ है, पुण्य पाप परिणाम उदय कर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां तक उपयोग उसी में उलझा हुआ है, कंप्लीटली कॉट अप। आज ये हुआ, कल वो हुआ, उसी में चल रहा है। तो कहाँ से सम्यक रत्नत्रय की प्राप्ति होगी? रत्नों की प्राप्ति तो जो अंदर तक जाते हैं उसी को होगी, है ना। तो 6 महीने तक ये शरीर की क्रिया, ये पुण्य के मंद राग, परंपरा से मैं उसको प्राप्त, मतलब ये सभी बोलने की बातें हैं, व्यवहार। उसको व्यवहार की कोठे में डाल दो। व्यवहार नहीं का डेफिनेशन है कि मैं सच नहीं हूँ, है ना। व्यवहार नहीं उसकी परिभाषा में ये कहता है, आई एम नॉट द ट्रुथ, मैं यथार्थ नहीं हूँ। उसको उसके कैटेगरी में डाल दो। और फिर अंदर जो डेप्थ ऑफ द ओशन, यानी कि अपने उपयोग को सूक्ष्म करके अंदर डेप्थ में यदि जो ये रत्न पड़े हैं उसको खोजने की कोशिश करेंगे, तो अप्राप्ति कैसे होगी, है ना। कभी नहीं हो सकती। मतलब आचार्य देव ऐसे शब्द बोलते हैं कि अपने को महिमा आ जाए कि अंदर रत्न पड़े हैं, तुम खोजते नहीं हो, खोजोगे तो इट्स इम्पॉसिबल कि तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं होगी। 100% होगी, ये गारंटी दे रहे हैं कि इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल कि तुम सही कारण दोगे और कार्य की प्राप्ति ना हो, है ना। और अपन लोग क्या करते हैं फिर? काल लब्धि तो आई नहीं है, अभी तो पुरुषार्थ की मंदता है, पंचम आ रहा है, यहाँ पर देव, सच्चे देव तो है नहीं, गुरुओं का भी समागम नहीं है, अपनी बुद्धि मंद है, कितने बहाने निकलते हैं, है ना। और कितने रीजंस चाहिए आप? आचार्य कह रहे हैं कि इस पंचम काल में भी तुम ये प्राप्ति, मतलब कैसे सुलभ, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, क्योंकि ये चीज तुम्हारे पास है। पर अपने को क्या है, मतलब रीजंस देने हैं कि अभी मैं शुभ भाव कर लूं,
अभी मैं इतना देवशास्त्र गुरु का शुभ परिणाम करके फिर महाविद्य क्षेत्र जाऊंगा, गारंटी से उसको ऐसे लगता है वहां पर भगवान की दिव्य ध्वनि से मेरा कार्य हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं तो मैं शुभ भाव करके एक काम करता हूँ, देवलोक में चला जाता हूँ, फिर नंदीश्वर द्वीप ये वो वहां पर जा जाकर भगवान की प्रतिमा को देखकर हो जाएगा। तो ऐसा जिसको लगता है, आप पंच परावर्तन का स्वाध्याय करना, कितनी बार, कितने क्षेत्रों में, कितने काल तक, कब कब हम कहाँ तक नहीं गए। चतुर्थ काल में अनंत बार हमने जन्म मरण कर लिए, विदेह क्षेत्र में अनंत बार जन्म मरण कर लिए। कुछ भी बाकी नहीं है तीनों लोक में कि जहां पर हम नहीं गए, जो भाव हमने नहीं किए। मतलब ये करणानु योग भी हमें यही बताता है कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी डन। और अभी पुरुषार्थ करने के लिए तुम्हारे पास क्या नहीं है? पांच इंद्रिय है, मन है, देवगुरु शास्त्र का उपदेश है, बुद्धि है, क्षयोपशम है, देशना है, सब कुछ है। पर क्या नहीं? निमित्त नहीं है ना? अपने को भगवान का निमित्त मिलेगा, उनकी दिव्य ध्वनि खिरेगी, गौतम गंधर की तरह हमारा मिथ्यात्व छूट जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए छूट नहीं रहा है, ऐसे आचार्य देव कहते हैं। और वो कहते हैं कि अब जिद छोड़ दे, है ना? कि ये जिद जो तूने पकड़ के रखी है कि काल लब्धि नहीं है, अरे तेरा पुरुषार्थ नहीं, तुझे इतनी रुचि हुई ही नहीं है ना? पुण्य की रुचि हुई है पर आत्मा की रुचि नहीं हुई है। जिसे भगवान आत्मा की रुचि हो जाती है, उसकी महिमा हो जाती है, उसको कहीं भी अच्छा लगता ही नहीं है। उसको परद्रव्य में अच्छा नहीं लगता, संसार में अच्छा नहीं लगता, अंदर से विरक्तता और उदासीनता होती है। जैसे भरत चक्रवर्ती जी का एग्जाम्पल हम देते हैं, क्लास में आप भी देते होंगे बच्चों को, वो तेल वाला, है ना? कि कैसे होता है, वो आदमी तेल लेकर पूरा गांव घूम आया, पर उसको कुछ भी आनंद नहीं आया। वैसे ही भरत चक्रवर्ती जी कहते हैं कि इतने अनुकूलताओं में और वॉटेवर है उसमें रहते भी हमको आनंद नहीं आता, क्योंकि आनंद वहां है। वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स, हमें आनंद कहाँ पर आता है ना? हमें अभी कितना और उपदेश सुनना बाकी है कि हम ये निर्णय कर ले कि आनंद बाहर नहीं, है ना? क्योंकि बाहर आनंद लगता है पांच इंद्रियों के विषयों में, फिर ये शुभ भाव में, मंद राग में हमें आनंद का प्रतिभास है। तब तक हमें आत्मा में आनंद है, उसका निर्णय ही नहीं है। जब निर्णय नहीं है तो क्या होता है, फिर वहां पर खोज नहीं होती। पहले तो निर्णय करना पड़ेगा ना कि आनंद यहाँ है। तो इतना तो हमारा कर्तव्य ही है कि हम जो उपदेश सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शायद पढ़ा भी रहे हैं, पर हम अंदर से इसको रियलाइज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो इंडिविजुअल है, सबको अपना अपना निर्णय करना चाहिए। और यदि ये निर्णय हो जाता है तो फिर आत्मा की महिमा हो जाती है। महिमा हो जाती है तो फिर परद्रव्यों में उपयोग टिकता नहीं है, वारंवार वारंवार वो यही अंदर में आ जाता है। और ऐसे अभ्यास से आचार्य देव गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हारे कार्य की सिद्धि 100% होने वाली है। तो अब से लेकर 6 महीने तक आप मुझे वापस बुलाएंगे, मुझे विश्वास है। तो तब हम देखेंगे कि कितना हम में ये चेंज आया है। क्या हमारी रुचि पलटी? क्या हमने ये कारण दिया अपने आप को कि हम इसका निर्णय करें? और अपने जो उपयोग को यहाँ वहां भटकने का हम अवसर देते हैं, वही उपयोग को यदि हम एक समय मात्र के लिए भगवान आत्मा में स्थिर कर ले, तो अवश्य ये प्राप्ति होने ही वाली है। जय जिनेन्द्र।